हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक। जो ब्लॉग, आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती देखो पापा के साथ। आज मैं पापा को ब्रश करा रही थी, बहुत दिनों से मैं नहीं करा रही हूँ, मम्मी करा रही थी। और आज मम्मी बिजी थी तो फिर मैं करा रही थी। मम्मी ने बोला तुम पापा को फ्री कर देना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं भी नहाने चली गई थी, नहा धो के पूजा पाठ करके मैं फ्री, तो मैं बैठ गई थी सीधा अपने काम पर। जब मैं काम कर रही थी वैसे ही भाई मेरे पेट में जोर जोर से चूहे कूदने लगे थे, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत तेज से भूख। मैंने कहा क्या खाया जाए, कुछ मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने किचन में जाके अपने लिए एक पराठा बनाया और साथ में ले ली थी नमकीन। मुझे मतलब बहुत ही पसंद है पराठे के साथ, मतलब नमकीन को खाना, ब्रेड के साथ नमकीन को खाना, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद ना इधर फिर पापा को हो रहा था शुगर बीपी चेक, और पापा आज बोल रहे थे कि हमें नहाना है, तो मम्मी ने बोला ठीक है पहले आप अपना शुगर बीपी चेक करा लो और अपना टहल लो, उसके बाद हम पानी गर्म कर देंगे। 5 मिनट में पानी गर्म होता है, तब तक आप फ्री हो जाओ पहले अपने काम से। फिर पापा जैसे ही फ्री हुए वैसे ही पापा सीधा नहाने के लिए चले गए थे। और पापा नहा धो के फ्री हुए तो पापा आकर के बैठ गए थे और मम्मी को बोले थे आज बड़ा ही मतलब बॉडी बड़ी हल्की हल्की लग रही है। पापा को बहुत ही अच्छा लग रहा था नहाने के बाद, बड़ा ही रिलैक्स फील कर रहे थे। और फिर पापा मतलब अपने बालों में खुद से ही ऑयलिंग करते हैं, हम लोग कोई नहीं लगाते हैं, क्योंकि पापा की सर्जरी हुई है ना, तो पापा की इस वजह से पापा खुद ही लगाते हैं। फिर अपने पापा को खाना दिया और मम्मी ने हमारे लिए भी खाना लेकर आई। हम तीनों लोगों ने खाना खा पी के फ्री हुए। और मैं तो मतलब मुझे जाना था चाची के साथ मंदिर, और चाची थोड़ा कुछ काम करी थी, इसलिए मैं थोड़ी देर मम्मी के साथ लेट गई थी। मैं अपना आराम कर रही थी, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करते, मैं और मम्मी दोनों ही आराम कर रहे थे। और साथ में आज रंजना भी लेट गई थी, मतलब भैया है ना उनकी बेटी आ गई थी, तो वो भी हमारे साथ लेटी हुई थी। और मैं और मम्मी आराम कर रहे, फिर मैं चली थी मंदिर, और मैं मंदिर से आई आते हुए मैं थोड़ा लेट हो गई, मुझे 3 बज गए थे, आज लेट गई थी इस वजह से। और फिर ना इधर पापा कर रहे थे वॉक, मैंने आके देखा तो पापा वॉक कर रहे थे। मैंने कहा अच्छी बात है आप वॉक कर रहे हैं। और फिर मैं मंदिर से आई तो मौसम थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा था, और मैंने घर आके मम्मी को बताया, मैंने कहा मम्मी मौसम ख़राब हो रहा है। मम्मी लेट हुई थी आराम से। फिर मैं बाहर आके बैठी तो वैसे ही मेरे पास ना कल्लू आ गया। आज कल्लू फ्री था, कल्लू ने आज ठेला नहीं लगाया था, और कल्लू के पापा पीछे पीछे आ रहे थे, क्योंकि वो ना कल्लू को बुलाने के लिए आ रहे थे, ये काम की नहीं सुन रहा था। और फिर उसके बाद ना ये लोग मेरे साथ मस्ती कर रहे थे, कल्लू के पापा भी देखने लग गए। फिर मैं मम्मी के पास घेर में गई, घेर में जाके देखा तो मम्मी अपने कंडों को मतलब ढाक रही थी, क्योंकि बारिश वाला मौसम हो गया है, बारिश कभी भी हो सकती है, क्योंकि हवा तो चल ही रही थी। और पता नहीं क्यों ऐसा आंधी जैसा मौसम हो रहा था। मम्मी बोली तुम घर पे जाओ, हम यहाँ काम करें, तो तुम फिर पापा के लिए चाय बना दो। मैंने कहा ठीक है आप अपना काम करो। मैं फिर मैं घर जाके फिर मैंने पापा के लिए चाय बनाई, गर्मा गर्म चाय बनाई। और आज ना पापा नहा लिए थे सुबह, तो उनको ना पता नहीं क्यों उनके चेस्ट में पेन हो रहा था, तो फिर मैंने पापा को 2 बादाम दे दिए। पापा बोले मेरे चेस्ट में दर्द हो रहा है, मुझे 2 बादाम दे दो, तो पापा को 2 बादाम दिए। फिर पापा को आराम मिल गया। और उसके बाद देखा तो बाहर आके इतना अच्छा मौसम हो रहा था, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ना कपड़े सूख रहे थे बाहर, मम्मी बोली जल्दी से कपड़े ले जाके अंदर रख दो, नहीं तो नाली में चले जाएंगे उड़ के। और फिर ना मौसम इतना अच्छा हो गया था, मेरा अंदर जाने का मन ही नहीं हो रहा था, इतनी ठंडी हवा, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। फिर मैंने चाय, पापा को तो मैं चाय देकर आ गई थी, और मैं अपनी चाय ना बाहर खड़े होकर पी रही थी मौसम के मज़े लेते हुए, क्योंकि एक तो इतनी ठंडी हवा और साथ में गर्म गर्म चाय, मज़ा ही आ गया था। और फिर उसके बाद मैं चाय के मज़े लेते हुए बाहर अपनी चाय पी रही थी। जब मैं अंदर आई, अंदर आके मम्मी ने कहा अब बहुत चाय के मज़े ले लिए, अब अंदर आ जाओ और अंदर आके जल्दी से बर्तन साफ़ करो। फिर मैं किचन में पहुंची, और किचन में जाने के बाद मैं करने लगी थी भाई अपना काम, जो कि मेरा डेली का रूटीन में है। और फिर मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, क्योंकि मम्मी को घर में और भी काम करनी थी, और बारिश और हो गई, इस वजह से और बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और मम्मी को सारा टाइम घेर में ही लग जाएगा, क्योंकि कंडे वगैरह ढाकना वागना, भैंस को अंदर करना। और मम्मी बोली थी अभी का पानी मतलब बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है भैंस के लिए। फिर पापा मंदिर के लिए रेडी हो गए थे, और पापा को भी आज हमने जैकेट पहना दी, क्योंकि पापा को वैसे ही पहले ही सुबह सर्दी लगी थी, चेस्ट में पेन हो रहा था इस वजह से। और फिर जैकेट पहना के पापा को मंदिर भेजा। फिर मम्मी अपने काम से फ्री, तो मैं और मम्मी बाहर आके बैठ गए थे। मैंने ना लाई के लड्डू जो होते हैं इनके, तो इनको हमारे यहाँ मुरमुरे बोलते हैं। फ्रेंड्स कमेंट में बताओ आपको मतलब आपके यहाँ इनको इन लाई के लड्डू को क्या बोला जाता है। फिर हम पूजा पाठ करके फ्री हो गए थे अपना शाम को, और फिर मम्मी लेकर आ गई थी खाना। मैंने और मम्मी ने खाना खाया, हमने साथ में दे दिया था पापा को भी खाना। पापा अपना खाना खा रहे थे आराम से। और पापा की एक खासियत है, जैसे ही हम लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं ना, वैसे ही उनको मतलब कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मतलब हम लोग बैठे ना, वैसे ही वो तुरंत खड़ा कर दे, अरे ये दे दो, अरे ये दे दो। मतलब मेरे पापा ने खाना खा लिया ना, तो भाई सबने खाना खा लिया, उनकी हैबिट शुरू से यही है। और उसके बाद ना फिर मैंने पापा को दी थी दवा, पापा अपनी दवा खा रहे थे, और साथ में ना पापा अपनी कथा देख रहे थे। मैंने पूछा पापा से आज आपका फ़ोन बंद क्यों है, मैं आपको कथा चला के दे के गई थी, लेकिन आपका फ़ोन बंद है। पापा बोले पता नहीं उंगली टच हो गई मेरी, तो पता नहीं क्या हो गया फ़ोन में, इसलिए फ़ोन बंद हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी ठीक कर दूंगी। और आप सोच रहे होगे ना कि पापा इतनी गौर से क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं। मैं बता दूं पापा कुछ नहीं सोच रहे, बस पापा अपनी कथा देख रहे हैं। पापा ने फ़ोन को बीच में रखा हुआ है और आराम से मगन होकर अपनी कथा देख रहे थे। फिर आ गए थे भैया, और भैया लेकर आ गए थे भाई दूध। और फिर मैं भैया के लिए दूध गर्म करने के लिए चली गई थी किचन में। मैंने दूध को मतलब
छान के एक बड़ी सी भगोनी में रख लिया था और फिर मैं दूध गर्म कर रही थी। दूध गर्म हो गया था तो मैं फिर करी थी दीदी से बात फ़ोन पे। और मेरा मतलब डेली मैं दीदी से सोने से पहले दीदी से रात को डेली ही बात करती हूँ, चाहे 10 मिनट करूँ लेकिन करूँगी ज़रूर। और पूरे दिनचर्या पूरा हम लोग दोनों लोग शेयर करते हैं आपस में। फिर उसके बाद मैं सो गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।